जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपने तेरी व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आपका डेली की करंट अफेयर की क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम डेली नेशनल करंट अफेयर और नेशनल के साथ साथ में आपकी स्टेट की, जो आपके हरियाणा स्टेट की है, करंट अफेयर करते हैं। ये सभी की सभी आपकी HSSC के, CET के लिए और आपके जो SSC के जो एग्ज़ाम देते हो आप सेंट्रल लेवल के, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और RRB के लिए तो मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। पहला क्वेश्चन यही है कि हाल ही में किस शहर में 100 से ज़्यादा अवैध डंपिंग स्थलों की पहचान की गई है। तो इसका सही आंसर आएगा गुरुग्राम। गुरुग्राम के अंदर जो अरावली पर्वत श्रृंखला है और गुरुग्राम फरीदाबाद जो रोड है, वहाँ पे 100 से ज़्यादा अवैध डंपिंग स्थल जहाँ पे आपका कचरा गिरा जाता है, उसकी पहचान की गई है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी ICC 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो इसका सही आंसर आएगा आपका शिखर धवन। जो ICC 2025 चैंपियंस ट्रॉफी है वो आपकी पाकिस्तान, और इसके साथ साथ में इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, तो उसके लिए आपका दुबई के अंदर ये टूर्नामेंट होने जा रही है। ICC 2025 आखिरी बार 2017 में हुई थी और जिसकी जो चैंपियन बनी थी वो पाकिस्तान बनी थी। ठीक है, शिखर धवन के साथ साथ में सरफराज अहमद और शेन वॉटसन और न्यूजीलैंड के टिम साउथी, इनको भी इस इवेंट के क्या बनाए गए हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी 1998 में बांग्लादेश में स्टार्ट हुई। भारत और ऑस्ट्रेलिया इन दोनों ने 2-2 बार इस ट्रॉफी को जीता है और इसके अंदर 8 टीमें भाग लेती हैं ICC चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। ठीक है, हाल ही में निष्क्रिय म्यूचुअल फंड फोलियो को ट्रैक करने के लिए मित्रा प्लेटफॉर्म, ठीक है, किसने लॉन्च की है। देखिए, जो SBI है, SBI तो आपका एक बैंक है। ठीक है, RBI देखो काटना कैसे है आपने, अगर आपको नहीं भी पता तो भी आपको पता होना चाहिए। म्यूचुअल फंड आ गया, म्यूचुअल फंड यानी कि शेयर मार्केट से संबंधित। RBI तो भाई बैंकों को रेगुलेट करता है। ठीक है, इरिडा जो उनसे आपकी पॉलिसीज बनाती हैं, ठीक है, जो बीमा कंपनियां हैं उनको रेगुलेट करता है। जबकि सेबी है जो उनसे वो आपकी शेयर मार्केट को रेगुलेट करती है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, सेबी आ जाएगा इसका। ठीक है, मित्रा प्लेटफॉर्म किसने स्टार्ट किया है, मित्रा प्लेटफॉर्म किया है सेबी ने स्टार्ट। सेबी के लिए आपको पता होना चाहिए, सेबी को क्या कहते हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ठीक है, इंडियन स्टॉक एंड एक्सचेंज बोर्ड, सेबी। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय किसके अंदर काम करती है, ये वित्त मंत्रालय के अंदर काम करती है। इसकी जो स्थापना है 12 अप्रैल 1988 को होती है। ठीक है, 12 अप्रैल 1988 को होती है, लेकिन इसको जो इसका अधिनियम है और उसको जो वैधानिक शक्तियाँ दी गई वो दी गई 30 जनवरी 1992 को। ठीक है, सेबी की जो अभी करंट में जो अध्यक्ष है वो कौन है, माधवीपुरी बूच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों को किस राज्य की डोकरा कलाकृति, ठीक है, डोकरा कलाकृति, ये कलाकृति है जिसके अंदर एक आदमी, ठीक है, डोकरा यानी कि राजस्थानी भाषा में, या जो आप बोल लीजिए इनकी जनजातीय भाषा में डोकरा बोलते हैं आदमी को। और आदमी संगीत बजाते हुए उसकी जो मूर्तियां हैं किस राज्य से संबंधित है, तो वो आपकी छत्तीसगढ़ से संबंधित है। ठीक है, डोकरा कलाकृति। देखिए आगे इसके डिटेल में पढ़ते हैं, ये आपकी डोकरा कलाकृति है। देखिए एक आदमी क्या बजा रहे हैं, संगीत की धुन बजा रहे हैं। ठीक है, ये डोकरा कलाकृति है। राष्ट्रपति को तो डोकरा कलाकृति दी थी, और जबकि जड़ाऊ पत्थरों से दर्शाया गया। फ्रांस की प्रथम महिला यानी कि जो राष्ट्रपति की वाइफ है, उनको फूलों और मोर की आकृति वाला चांदी से हाथ से बना हुआ टेबल मिरर, ठीक है, टेबल मिरर जो उनको दिया गया था। हरियाणा सरकार वर्ष 2025 को किस रूप में मना रही है, तो इसको बना रही है सहकारिता वर्ष के अंदर, कोऑपरेटिव वर्ष के अंदर। भाई इसके लिए ना डिटेल में एक वीडियो आपके लिए आएगी कि हरियाणा ने कौन कौन से वर्ष बनाए गए हैं अब तक। ठीक है, पंचायत से संसद 2.0 किसने शुरू किया, ये जनवरी के अंदर शुरू हुआ एक कार्यक्रम था पंचायत से संसद, और ये शुरू किया गया था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स ने। इसके अंदर क्या है कि जो महिलाएं हैं उनको पंचायत से संसद तक पहुंचाना है, उसके लिए कार्यक्रम किया गया। जनजातीय महिलाओं को, किनको, जनजातीय महिलाओं को, उनको कहाँ तक पहुंचाना है, संसद तक पहुंचाना, उसके लिए कार्य किया गया था। किस किस की हेल्प से किया गया है ये,
तो ये हेल्प आपके जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से भी किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इसको किया और लोकसभा सचिवालय ने भी इसके अंदर मदद की। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए नारी शक्ति वंदन योजना, इसका भी यही है कि 33% आपको आरक्षण दिया जाएगा। किस किस के अंदर? आपके राज्यों की विधानसभा में, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में, ठीक है। इसके अलावा आपके जो भी जितने भी हैं, चाहे वो आपके केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा है, उसके अंदर भी 33% आरक्षण दिया जाएगा और इसको 2029 तक लागू कर दिया जाएगा पूरे देश के अंदर। यह अधिनियम कब बनता है? 2023 में बनता है। 27 सितंबर 2023 को इसके ऊपर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं। ठीक है, अब कुछ आपके करंट अफेयर्स की जो न्यूज़पेपर की कटिंग्स है उसके ऊपर से आ जाते हैं, क्योंकि आज टाइम नहीं मिला भाई इतना इनको सिस्टम वाइज तरीके से लगाने के लिए। 16 से 24 फरवरी तक जनजातीय विरासत का भव्य शुभारंभ समारोह। ठीक है, 16 से 24 फरवरी तक जनजातीय विरासत का भव्य समारोह, ये एक समारोह किया गया है। ठीक है, जिसको नाम क्या दिया गया? इसका नाम आदि। ठीक है, आदि समारोह, या इसको बोल देते हैं आदि समारोह। आदिवासियों से संबंधित है, या इसको बोल देते हैं आपका आदि समारोह। ठीक है, आदि महोत्सव आ जाएगा आपसे, आदि महोत्सव 2025। ये बिरसा मुंडा है, जिनको जनजातीय आपके भगवान के रूप में इनको मानते हैं, बिरसा मुंडा को। ठीक है, और बिरसा मुंडा की जो जयंती है, बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था, और इनके जो इनकी जयंती है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, जो बिरसा मुंडा की जो जयंती है, जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और इस समारोह के अंदर देखिए, यहाँ से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो सी चीज़ें हैं वो निकल के आ गई। छऊ नृत्य, ये कहाँ का है? झारखंड का है। कालबेलिया आपको पता है राजस्थान का है। गोरमारिया छत्तीसगढ़ का है। सिद्धि धमाल गुजरात का है। अंगीगेर राजस्थान का है। ठीक है, अंगीगेर राजस्थान का, ये नृत्य यहाँ पे किए गए। और विशेषताएं क्या थी इसके अंदर? इसकी ज़्यादा नहीं है। इसके अंदर श्रीलंका और इंडोनेशिया, इनके प्रतिनिधियों ने भी इसके अंदर भाग लिया है। किस किसने? श्रीलंका और इंडोनेशिया की। ठीक है, जनजातियों को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या स्कीम्स चल रही हैं अभी? जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाना, पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये चल रहा है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG के समग्र विकास के लिए प्रवर्तनकारी पहल शुरू की गई। ठीक है, कौन सा है? पीएम जन मन अभियान, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, और इनको जोड़ना है, इनको स्थायी आवास देना है, सरकारी अपने कल्याणकारी योजनाओं से इनको लाभान्वित करना है। इसके अलावा भी एक करंट में भी न्यूज़ थी कि हार्टफुलनेस भगवान बुद्ध त्रिसेवा मोटरसाइकिल अभियान। ठीक है, इसकी एक पहल शुरुआत की गई है, जो नेपाल, भारत और श्रीलंका, ठीक है, इन तीनों जगहों पर भगवान बुद्ध से जुड़े हुए स्थानों पर मोटरसाइकिल से यात्रा की जाएगी। और ये यात्रा 16 फरवरी से स्टार्ट होते हुए भगवान बुद्ध के जन्मस्थानी लुम्बिनी नेपाल से शुरू होगी। और इसके ऐतिहासिक प्रसार का प्रतीक है। इन देशों के बीच, ये ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ पे जाएगी। सारनाथ, बोधगया, नालंदा, नागार्जुन सागर, ठीक है, उदयगिरी, कर्नाटक। 19 फरवरी को बौद्ध स्थलों पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। ठीक है, आधिकारिक ध्वजारोहण किया जाएगा 19 तारीख को। ठीक है, इसके बाद में श्रीलंका तीनों चरणों के देश को स्थायी बुद्ध संबंध, अभी आपको बुद्ध के बारे में आ गया है ये हार्टफुलनेस, भगवान बुद्ध, ट्राई नेशन, ठीक है, ट्राई सर्विसेज, इसके बारे में मोटरसाइकिल अभियान है। दक्षिण एशिया में इसकी संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देना है। ये ज़्यादा नहीं, आपको बुद्ध से संबंधित आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। तो जो उनसे बुद्ध धर्म है, ठीक है, बुद्ध धर्म की जो उत्पत्ति है 563 ईसा पूर्व में होती है। कब होती है? 563 ईसा पूर्व में होती है। सिद्धार्थ गौतम, जिनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ, और बोधगया में
उन्होंने निर्वाण किया। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में पहला उपदेश दिया। ठीक है, कुशीनगर में देवासन हुआ। ये जो इनके शिक्षाएं हैं, क्या क्या शिक्षाएं हैं इनकी? 4 आर्य सत्य हैं: दुख, कारण, निवारण, मार्ग। अष्टांग मार्ग सही दृष्टिकोण, उद्देश्य, भाषण, कार्य, आजीविका, ध्यान, प्रयास, एकाग्रता। अष्टांग मतलब 8 मार्ग ये बता दिए। 5 उपदेश दिए थे: हिंसा, चोरी, दुराचार, असत्य, नशा, इनसे बचे। ठीक है, पंचशील सिद्धांत बोल देते हैं, उपदेश बोल देते हैं। बौद्ध की 4 संगतियाँ हुई थी। पहली आपकी राजा अजातशत्रु के समय पे शिक्षाएं त्रिपिटक में संकलित की गई, राजगृह के अंदर होती हैं। द्वितीय आपकी वैशाली में होती है, काल अशोक के समय में। ठीक है, अनुशासन संबंधी विवादों का समाधान होता है। तीसरी आपकी पाटलिपुत्र में होती है, अशोक के समय पे। ठीक है, विदेशों में प्रसार हुआ। चौथी आपकी कनिष्क के समय पे कश्मीर में होती है, जहाँ पे बुद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया। ठीक है, महायान है जो सा मूर्ति पूजा चीन, जापान, कोरिया में फैला है। हीनयान है जिसको थेरवाद भी बोल देते हैं, मूल शिक्षा श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड में है। वज्रयान गुड़ अभ्यास तिब्बत में प्रमुख है। जैन तपस्या पर ध्यान है, 7वीं शताब्दी में जापान में फैला। ठीक है, ये बुद्ध धर्म के संप्रदाय हो गए 4 जो उनसे इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को ने भी बुद्ध धर्म से संबंधित स्थलों को क्या क्या है अपने पास में उन्होंने रखा है। कौन कौन से? नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल, सांची मध्य प्रदेश का बुद्ध स्मारक, बोधगया महाबोधि मंदिर परिसर, अजंता की गुफाएं औरंगाबाद जहाँ पे भगवान बुद्ध से संबंधित चित्रकलाएं मिली थी। ठीक है, त्रिपिटक भगवान प्रमुख बौद्ध धर्म। ठीक है, त्रिपिटक जो उनसे आपके प्रमुख बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं, जिसमें 3 पिटक की बात होती है या 3 टोकरियों की बात होती है, जिसमें पहला है आपका विनय पिटक। ठीक है, सूत पिटक, सूत पिटक के अंदर भी इसको विभाजित कर दिया 5 में। दृढ़ निकाय, ठीक है, मंजिमा निकाय, दृढ़ निकाय और मंजिका निकाय के अंदर हरियाणा का उल्लेख है। संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद का निकाय, और तीसरा आपका अभिधम पिटक। ठीक है, अन्य प्रमुख ग्रंथ दिव्यवादन जिसके अंदर हरियाणा का जिक्र आता है। ठीक है, महावंश, दीपवंश, मलिल पन्ना। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए स्थान कौन कौन से आपने पता ही आपने देख ही लिए: लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संख्यक, राजगीर, मगध, वैशाली। ठीक है, ये बुद्ध धर्म से जुड़े हुए स्थान आ गए। तो भाई वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं खींचते, आपको ये PDF है जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।